नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैनपुरी उपचुनाव में नेताजी के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले समाजवादी पार्टी से सांसद व विधायक रहे रघुराज सिंह साक को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। जिला मैनपुरी के तमाम पोलिंग बूथ पर जाकर आज हो रहे मतदान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं हमारे संपादक जी को किसान और युवाओं में वर्तमान सरकार को लेकर दिखा गुस्सा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव को लेकर किसान, युवा और नौजवान बहुत निराश हैं। आज के मतदान के बाद नतीजे 8 तारीख को आएंगे। जनता का क्या फैसला होगा, आज ईवीएम में सब कैद हो गया। देखिए मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर आज? मुझे समाजवादी पार्टी बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रही है और सदैव नेताजी ने जो जबरदस्त विकास कराया, सारे जातों धर्म के लोगों के उन्होंने काम किए। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव प्रचार में गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन पूरी तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है, बंद कर रहा है। हमारा आप लोगों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से निवेदन है, अनुरोध है कि निष्पक्ष चुनाव कराने की मैं मांग करता हूँ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वो हरा नहीं पाए। लाखों लाख मतों से श्रीमती डिंपल यादव चुनाव जीतने जा रही है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील है जनपद मैनपुरी के सम्मानित मतदाताओं से कि वो घर से निकलें और वोट डालने के लिए बूथ तक पहुँचें और साइकिल की बटन दबाकर श्रीमती डिंपल यादव को भारी मतों से जिताने का काम करें। मंत्री जी जीत के बाद कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन कितना भी दमन कर ले समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न झुकने वाले न डरने वाले। बीजेपी वाले बूथों पर वो पूरा काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं धोतियां बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं, ये क्या कहें? ये तो बीजेपी के लोगों का काम है। तमाम शिकायतें आई, हम लोगों ने ऑब्जर्वर से लेकर जिलाधिकारी से हम लोग मिले और सारी शिकायत की। पूरे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकगण लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इस समय मैनपुरी में और मैनपुरी का उपचुनाव नेताजी के निधन के बाद सीट रिक्त हुई थी। मैं हूं इस समय विधानसभा सदर मैनपुरी के गांव कमलपुर में। हमारे पीछे आप देख रहे हो कि मतदाता हैं जो कि अभी वोट डाल के आए। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अगर इस समय इस परिवेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर महंगाई, बेरोजगारी की बात करूं, इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि किन मुद्दों पर ये वोट करके आए। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं वो किसान मुझे नजर आ रहे। किसानों से बात करता हूं। ये एक आवारा जानवर भी बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम है? भानु यादव। वोट डाले? हाँ, डाल दिया। किस मुद्दे पे वोट डाले? बेरोजगारी और महंगाई। इस वाले चुनाव से ना तो सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, फिर कैसे उम्मीद है? तो आगे बनेगी ना, नेताजी की वो परंपरा सीट रही है इसलिए। तो क्या लगता है डिंपल यादव जीतेंगे। क्या नाम है? ओम प्रकाश नाम। करते क्या है? ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं? कहाँ? प्रेस में चलाते हैं, दैनिक जागरण में। वोट डाल दिया? वोट डाला। किस मुद्दे पे वोट डाला? वोट इस मुद्दे पे डाला कि महंगाई बहुत है और बच्चा बेरोजगार रोड पे बहुत हमारा घूम रहा है। हाँ जी। तो क्या महंगा लग रहा है? महंगा हर चीज है जी। खाद की डीएपी हम है, हम घर पे 1800 रुपए की बोरी, बताओ। अच्छा, पहले कितने पैसे में मिलती थी? पहले वही मिलती थी 900 रुपए में, अब 1800 मिल रही है। अब क्या लगता है इस वाले ये वोट डालने से महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई तो नहीं कम है, लेकिन जो है इसका प्रशासन कुछ वो नहीं कर रही है। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं? प्रशासन बढ़िया है। बढ़िया प्रशासन सख्त है? सख्त है, बिल्कुल। अच्छा, वोट डालने में कोई परेशानी हो? नहीं, कुछ नहीं। सब ठीक चल रहा है। क्या नाम है? अरे हमारा सोने वाला पे बता दीजिए। अच्छा, अब दूसरे वाले आ रहे हैं। मुद्दों को लेकर मतदान किया इस बार। महंगाई बहुत कर रही है,
₹1800 ली है। जवान बहुत परेशान है, बात ये है, महंगाई अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। पार्टी विशेष कुछ नहीं है, पार्टी विशेष तो मुसलमान है, महंगाई मुद्दा रहा है। महंगाई मुद्दा है और बेरोजगार जवान बहुत घूम रहा है, उसकी कोई बूझ नहीं होती। अच्छा, मतदान केंद्र पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के क्या कैसे इंतजाम है? बड़ा बढ़िया है, इंतजाम हो रहा है। अच्छा, हाँ, बड़ा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोनों पार्टियों में शांति से कोई वोट पड़ रहा है। परेशानी नहीं। वोट पड़ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? सोनेलाल जी, वोट डाला है? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट किया इस बार? अच्छा, वोट दे आए, किन्हें दे आए? पार्टी को। अच्छा, मतलब कोई मुद्दा नहीं। मैनपुरी का उपचुनाव, नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई सीट। आप मेरे पीछे देखो, पीछे पोलिंग बूथ है और समय हो रहा करीब 4:30 बजे। मैं हूं इस समय मैनपुरी की विधानसभा भोगांव, और भोगांव की अगर बात करूं तो अभी तक 43% मतदान हो चुका है। हमारे साथ पीछे ग्रामीण है, लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं कि चुनाव मतदान चल रहा है और मतदाताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं नजर आ, चूंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में अमूमन देखा जाता है कि मतदाताओं में वो उमंग और वो उत्साह नजर नहीं आता है। बात करने का प्रयास करता हूँ, चूंकि नेताजी का निधन हुआ है, उसके बाद सीट रिक्त हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम बीरन सिंह। बीरन जी, मतदान हो रहा है, वोट डाला आपने? बिल्कुल वोट डाला और बड़ा अच्छे तरीके से वोट पड़ रहा है यहाँ पर, और कोई ऐसी समस्या नहीं है पोलिंग के ऊपर है जो कि वोट ना हो, और अच्छा वोट चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, मैनपुरी की अगर बात करूं तो नेताजी की सीट रही, ये हमेशा समाजवादियों का कब्जा रहा। आपने किसको वोट किया? मैंने समाजवादी को दिया है, और ये घर है समाजवाद का, और यहाँ पर वोट कहने का मतलब किसी दूसरे के नहीं, एक दो पड़ गया तो पड़ गया ना, समाजवाद का ही वोट है और कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अच्छा वोट है यहाँ पर। क्या नाम है? श्याम सुंदर। मतदान करा? हाँ, मतदान। अच्छा, मतदान जब करा तो क्या मुद्दा क्या रहा मतदान? मुद्दा क्या, नेताजी के नाम से मैंने वोट दे दिया। उन्होंने जो प्रगति की जिले में, तो उसके लिए बोलो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमने वोट किया। और भी लोग हैं, लोगों से बात करने का। क्या नाम है? हमारा दशरथ सिंह जी, दशरथ जी, आपने मतदान करा है? हम आज से नहीं, हम तो 1980 से कर रहे हैं मतदान लगातार। कहीं ना कहीं कई विधायक, कई सांसद आपने कई बनाए। सांसद, कई विधायक, कई प्रधान, कई जिला पंचायत, कई जितवाए और कई को वोट दिया। मतलब हमेशा जब से तब से एक ही दल में वोट देते रहे। हाँ। अच्छा, क्यों एक दल में क्यों वोट दिया? हमें मतलब दलीय आस्था है, हमें हमारे नेता विश्वास है। हमारे नेता ने मतलब हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, जो स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जो खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने हमारे जिले में काम किया, हमारे प्रदेश में काम किया, हमारे देश में किया। हमारे ये चाचा हैं, हमारे ये भतीजे हैं, सेना में रहे, सेना से आए हैं रिटायर होके। सेना में जो जवान शहीद होते थे, इनसे पहले जो रक्षा मंत्री हुए, तो कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। हमारे केवल नेताजी की ही देन है कि उससे पहले डेड बॉडी नाम पे कुछ था नहीं, कपड़े आते थे। नेताजी ने ही जवान कहीं भी शहीद हुआ, किसी भी स्थिति में हुआ, उस आधार पर नेताजी की देन है कि वो जवानों की डेड बॉडियां यहाँ भिजवाई। कहीं ना कहीं वही महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने पूरी चुनावी रिपोर्ट में आप लोगों को बताता रहा कि जब नेताजी रक्षा मंत्री बने थे, इससे पहले शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर नहीं आता था, उनके कपड़े भेज दिए जाते थे। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम? हमारा नाम ब्रजेश कुमार यादव। जी, ब्रजेश जी, वोट कर दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया। अच्छा, कहाँ करा? मतदान तो हमारा नेताजी का ही वो है, तो नेताजी के ही उसमें किया है। डिम्पल जी खड़ी हुई हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां हैं, वो हम लोगों को बहुत पीछे ले जा रही हैं। किसानों के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही गरीब कर दिया है। अच्छा, आप किसान हैं? हम किसान हैं। किसानों की क्या क्या समस्या है? किसानों की सारी समस्याएं हैं। हम खाद के लिए लाइन लगाते, लोग पैसे ही काट लेते, जेब से पैसे ही निकाल लेते, इतनी भीड़ होती है। हम लोग बहुत परेशान हैं। चारों तरफ गायें ढिली हुई हैं, हम कहाँ से तार लाएं इतने, जो हमारे पास इतना। तो तार लगाओ तो मुकदमा लिख जाएगा। तो तार लगाए, वो कहते कि कांटे वाला तार लाए तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो हम
साधारण आदमी हम मुकदमा देखेंगे कि हम अपने बच्चे पालेंगे यहाँ पर। बहुत और भी लोग हमारे साथ, कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है? योगेश यादव। योगेश जी, मतदान हुआ है, आप युवा हैं, क्या मुद्दा है इस बार युवाओं का? डिम्बल को वोट दिया और देंगे। और अच्छा, क्यों? अच्छे काम करते हैं वो। हाँ, समाजवादी रहते हैं। गैया डली दुनिया सब खेत बंजर करती हैं वो। और क्या खवाएंगे बच्चों को, क्या करेंगे क्या नहीं, ये बताइए। बाबा जी तो 60 ढील दिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, कोई की नहीं है। इसकी वजह से बदलने चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा कि यहाँ नेताजी का जुड़ाव जमीनी लोगों से रहा, नेताजी के प्रति आस्था रही है। और आस्था की अगर बात करूं तो लोगों में एक अलग तरीके का नेताजी के प्रति विश्वास रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आज मतदान हुआ है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे, जनता का क्या फैसला रहने वाला है। क्योंकि अगर राजतंत्र की बात करूं तो राजघराने खत्म हो गए, राजतंत्र खत्म हो गया। अब लोकतंत्र में एक कई और भी परिवार हैं, चाहे डीएमके की बात करूं, चाहे शरद पवार की बात करूं, लालू प्रसाद यादव की बात करूं, ऐसा ही एक परिवार मैनपुरी उत्तर प्रदेश इटावा में भी है, सैफई। कहीं ना कहीं लोकशाही में सबसे महत्वपूर्ण परिवार माना जाता है। अब देखने वाली बात ये, नतीजे 8 तारीख को आएंगे, जनता का क्या फैसला है। क्योंकि दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में थी। लगातार बने रहेंगे, आपको 8 तारीख की कवरेज में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जब ईवीएम खुलेगी तो किसके पक्ष में फैसला आएगा, जनता का क्या निर्णय रहने वाला है। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।